नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। अभी तक हम ये नेता वगैरह सब पढ़ चुके थे। आज बात करने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार या धार्मिक पुनर्जागरण के ऊपर। और इस टॉपिक में हमारे कोर्स में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन तीन लोगों का मुख्य रूप से योगदान है। तो ये देखेंगे हम। तो एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ा ये देख लो कि सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण क्या था और इसमें किस किस का योगदान है। तो बात शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली ये समझेंगे कि ये आंदोलन, ये पुनर्जागरण था क्या और इनमें किसका योगदान, कितना योगदान रहा, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड पेपर में भी सवाल बनते हैं, फर्स्ट पेपर में बनते हैं। इवन हिस्ट्री का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण कोर्स में न हो। तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे कोर्स में है। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में जानना ही चाहिए आप लोगों को। तो बात शुरू करते हैं हम। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा हम इसका परिचय कर लेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें किस किस का योगदान रहा है। ठीक है, तो इसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और चौथा ले लेंगे हम अन्य करके। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ। पहले की जो तीन है ये है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं 3 वीडियो ही डालूँगा तीनों के बारे में, और फिर एक अलग वीडियो जाएगा, वो सीधा उसमें जाएगा। सेकंड पेपर के जो भी विद्यार्थी वो बाद में आएगा, अभी नहीं देंगे ये। जैसे अपन आधुनिक भारत शुरू करेंगे तो उसमें इन तीनों के अलावा जो भी सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण है उसको हमें वो ले लेंगे। ठीक है, तो आप इतना ही समझिए कि अपने को इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ कि ये था क्या। अगर अपन सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की बात करें तो परिचय में हम देखेंगे कि कब हुआ और इसके पीछे कारण क्या थे। ठीक है, तो अब अपन एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आप ये ऐसे कैसे परफॉर्मा बना दो ब्लूप्रिंट, और अब आगे देखिए। सबसे पहली बात कि धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अगर अपन परिचय करें तो 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेकर 1899 तक, 1900 तक, इसे अपन 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंदर विभिन्न सारे कारकों के चलते, विभिन्न सारे का मतलब सामाजिक कारण भी थे, कुछ शैक्षिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे। कारणों के बारे में बात करेंगे हम। इनके चलते भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, भारतीय विभिन्न धर्मों में, चाहे वो आपके सिख समुदाय हो, चाहे वो आपके पारसी समुदाय हो, चाहे वो आपके हिंदू हो, इनमें जो जो की कुछ कुरीतियाँ थी, क्योंकि वो तो हर धर्म में ही होती है, उन सारी कुरीतियों पे चोट हुई थी और इन कुरीतियों को ठीक करने का प्रयास किया गया था। तो इसे हम, जो ये प्रयास किए गए, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसका मतलब साफ था कि ये रेनेसां था। और जैसे कि यूरोप के अंदर भी हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि यूरोप में भी 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। उसमें जॉन वाइक्लिफ को पढ़ते हैं, एरेस्मस को पढ़ते हैं, वहाँ पे अपन है वो जॉन हस को पढ़ते हैं, सेवनरोला को पढ़ते हैं, थॉमस मूर को पढ़ते हैं। वो सारे के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ पे भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। कैथोलिक के अंदर 2 टुकड़े हो गए थे, प्रोटेस्टेंट भी बन गया, ईसाई धर्म का विभाजन हो गया था। इतना बड़ा
तो यहाँ पे नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। हमारे यहाँ पे सामान्य कुरीतियाँ थी समाज के अंदर, जैसे सती प्रथा थी, या समाज के अंदर और भी नरबली प्रथा थी। इसके अलावा कन्यावध था, विधवा विवाह नहीं होना, ऐसी कुछ छोटी मोटी कुरीतियाँ समाज में भी थी, कुछ सारी धर्मों में भी थी, जहाँ पे कई सारे जैसे यज्ञ कर्म कांड भी आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे आडंबर अंधविश्वास थे। तो इन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी आंदोलन हुआ था, जो एक प्रकार से बड़े पैमाने पर जो एक प्रकार से अभियान चला, उसे हमें वो ये धार्मिक और सामाजिक सुधार पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, देखिए समाज के अंदर जो छोटी मोटी कुरीतियाँ होती हैं, चाहे धर्म में हो समाज में हो, परंपरा से क्या होता है ना, जब एजुकेशन का लेवल बहुत नीचा होता है तो जनता को पता नहीं होता कि भाई एग्जैक्टली शास्त्रों में क्या लिखा गया है। तो फिर क्या होता है कि शास्त्रों का हवाला देके वो कुरीतियों को भी एक प्रकार से रीतियों के रूप में स्थापित कर देते हैं। जब जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को जनता इसलिए स्वीकार कर रही थी कि उनको ये बताया जा रहा था कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो शास्त्रों का हवाला देके जो भी कम शिक्षित जनता थी, उनको इस प्रकार से यूँ कहिए कि कुरीतियों को मानने के लिए एक प्रकार से मना लिया जाता था। तो ये सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो ब्रिटिशर्स के कई सारे उद्देश्य थे। छिपा हुआ उद्देश्य तो ये था कि उनको हिंदू धर्म को कमज़ोर बताकर अपने ईसाई धर्म को महान बताना था। ये तो छुपा उद्देश्य था उनका। और सीधा तौर पर ये कहें कि वो ये कहना चाह रहे थे, जैसे रुडयार्ड किपलिंग की थियरी है, वाइट मैन बर्डन थियरी। अंग्रेज ये मानते थे कि ये जितने भी काले लोग हैं, चाहे भारत के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ के हो, ये सारे काले लोग जो है, यह आपके हम गोरे लोगों के लिए एक प्रकार से बोझ हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम इन असभ्य लोगों को सभ्य करें। तो ये अंग्रेज सारे वाइट मैन बर्डन थियरी पे चलते थे। तो इनका ये मानना था कि ये सारे के सारे असभ्य लोग हैं। तो इन लोगों को इस प्रकार से असभ्य दर्शाने के लिए ये यूरोपियन लोग क्या करते थे, विश्व स्तर पर हमारे धर्म की, समाज की विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में ये लोग असभ्य हैं और इनको सभ्य करने के लिए अंग्रेज भारत में आए हैं। ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा एक प्रकार से डेकोरम सेट किया जाता था, ताकि दुनिया भर को लगे कि वास्तव में ये पिछड़े हुए देश है, सांस्कृतिक रूप से इनको ठीक करने के लिए अंग्रेज वहाँ बैठे हैं तो सही है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि भारत में इनका रहना ज़रूरी क्यों है। तो इनका एक ये उद्देश्य था, ये तो प्रत्यक्ष उद्देश्य था, लेकिन इसके पीछे छुपा उद्देश्य ये भी था कि ऐसा करके वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, चाहे ईसाई मिशनरीज के ज़रिए करना चाहे, अपना बाइबल वगैरह पढ़ाना चाहे, उस वजह से भी करना चाह रहे थे। तो अपन आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से कर रहे थे। तो समाज और धर्म सुधार आंदोलन के पीछे कई सारे छुपे, कई सारे दृश्य, एक प्रकार से उद्देश्य थे, जो कि हमें पढ़ने हैं। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना है। हम यहाँ व्याख्याकार नहीं हैं, हम यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज तथा धर्मों में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों को दूर करने का प्रयास सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण कहलाता है। ठीक है, और इसका पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका पिता किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो खाली इतना जान लो।
एक तो यहाँ पे ये बात हो गई, एक सामान्य बात हो गई, परिभाषा हो गई, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से लिखी है। अब इसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे, परीक्षा में कई बार ये पूछ लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रथम द्वितीय दशक के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला, इसके पीछे मेन रीज़न क्या रहे थे, एक प्रकार से क्या कारण रहे थे। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो क्या कारण रहे, तो उन कारणों को आप सामान्य तौर पे अगर समझ लोगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या रहे, एक तो अच्छा नेतृत्व मिल गया, समाज सुधारक मिल गए, किसका, समाज सुधारकों का। तो समाज सुधारकों में आपके फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह ये सब आ जाएंगे। दूसरा पाश्चात्य शिक्षा हो गई, क्योंकि अब ये पॉइंट थोड़ा ठीक तो नहीं है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी इतिहास की किताबें लिखते हैं तो फिर हमें भी लिखना पड़ेगा। पाश्चात्य शिक्षा का सीधा सा मतलब ये था कि ब्रिटिश शिक्षा पढ़ के हमें लगा कि हमारी कुरीतियाँ हैं, तो ये कारण है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें लिखना पड़ेगा। लिखना इसलिए पड़ेगा कि ऑप्शन आ जाते हैं इसके। बाकी पाश्चात्य शिक्षा का मतलब ये था कि पश्चिम के आधार पर शिक्षा दी जा रही थी, तो पाश्चात्य शिक्षा से हमारे धर्म की कुरीतियों का पता नहीं चलता। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा, इसको अंग्रेजी शिक्षा भी लिख सकते हो आप। देखो, कोई भी शिक्षा हो, जब भी शिक्षा बंदा हासिल करता है, कोई भी, तो शिक्षा हासिल करने के बाद में उसको पता चल जाता है कि झूठ क्या है, आडंबर क्या है। भले किसी भी देश की शिक्षा हो, तो ये शिक्षा का प्रभाव पड़ा उस समय। क्योंकि आपको भी पता है, जब हमने ब्रिटिश शिक्षा पढ़ी थी तो उसमें हमने बात भी करी थी कि 1813 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रयास शुरू हुए थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास शुरू हुए और इधर आपके ये चीज़ें भी साथ में शुरू हुई, मतलब कहीं न कहीं दोनों का आपस में प्रभाव तो है। इसके साथ साथ में आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपके पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, पत्रकारिता का योगदान रहा। पत्रकारिता का योगदान इसलिए आप कहेंगे कि 1816 के बाद से धीरे धीरे भारत के अंदर विभिन्न सारी पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में प्रारंभ होनी शुरू हो गई थी। तो इन पत्र पत्रिकाओं से भी हमारे को विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का पता चल रहा है। जैसे संवाद कौमुदी, अब संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी, इसमें सती प्रथा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया था। तो सती प्रथा को ख़त्म करवाने के पीछे, प्रतिबंधित करवाने के पीछे जो बहुत बड़ा योगदान था, वो था संवाद कौमुदी पत्रिका का। तो इन पत्र पत्रिकाओं के जरिए विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पर प्रहार किए जा रहे थे और निरंतर किए जा रहे थे। तो जनता जागरूक हो रही थी और ये स्थानीय भाषा में अखबार निकलते थे, फारसी में, बंगाली में, हिंदी में, है ना, इस टाइप से, ताकि लोग भी वहाँ पे आराम से पढ़ सकते थे। पत्रकारिता का योगदान। इसके साथ साथ में आप ये भी कह सकते हो कि अंग्रेज़ों का भी योगदान रहा है, क्योंकि जैसे लैक्स लोकी एक्ट था, ठीक है, क्रांति में हमने पढ़ा था, अंग्रेज़ों का योगदान भी रहा। इन्होंने विभिन्न सारी कुरीतियों को तोड़ने का प्रयास किया था, चाहे नरबली प्रथा हो, चाहे आपकी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून हो, चाहे सती प्रथा को रोकना हो, तो प्रतिबंधित करना हो। ऐसे बहुत सारे समाज और धर्म सुधार के लिए अंग्रेज़ों ने भी कई सारे प्रयास किए थे। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये सारे कारण यहाँ पे रहे। साथ साथ में विदेशियों से संपर्क भी होना शुरू हो गया था। अब भारतीयों का विदेशियों से संपर्क, पहले क्या होता था कि भारतीय व्यक्ति जो है वो आपके अपनी जगह पे सीमित था, विदेश जाता ही नहीं था। और भारत से विदेश जाने वाला पहला व्यक्ति भी राजा राम मोहन राय था, जो जल मार्ग से गया। उससे पहले गए वो ठीक है, वो व्यापार के दृष्टिकोण से जाते थे। तो जब विदेशियों से संपर्क हुआ तो हमें हमारी सभ्यता की कमियों का पता चलने लग गया। देखो क्या होता है ना, आप एक ही जगह रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके क्षेत्र में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या आडंबर है, क्योंकि फिर आप कूप मंडूपता के शिकार हो जाते हैं। मतलब आप कुएं के मेंढक के समान हो जाते हैं, आपको अपना ही संसार सबसे श्रेष्ठ लगता है। लेकिन आप जब दूसरों के संपर्क में आओगे तब आपको लगेगा कि बेहतर क्या है। तो जब हमारा विदेशियों से संपर्क हुआ तो इस संपर्क के परिणाम स्वरूप हमें भी पता चला कि हमारे धर्म में भी ऐसी छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं जिनको ठीक करना जरूरी है। तो विदेशियों से संपर्क भी इस धर्म और समाज सुधार का एक प्रकार से कारण बना था। ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी आप और भी ऐड कर सकते हो। साहित्य भी उस समय आना शुरू हो गया था, तो साहित्य पढ़ने से भी कई सारी जानकारियाँ हो जाती है। तो ये मोटे मोटे तौर पर अच्छा नेतृत्व आ गया। विभिन्न संस्थाओं का भी योगदान आएगा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह, इन सारे संस्थाओं ने भी कई सारे प्रयास किए।
तो ये एक मोटे मोटे तौर पे पॉइंट है जो कि याद हो तो ठीक है, लेकिन समझ लोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण समाज और धर्म सुधार पुनर्जागरण हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक का परिचय हो गया। और आज हम बात करेंगे, हमारे कोर्स में सबसे पहले, और वो है राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के ऊपर। ये है हमारा मेन टॉपिक आज का। राजा राम मोहन राय। ये 183 कैसे लिख लिया? हाँ, ये है 1933, ठीक है, गलती से लिख लिया, कोई नहीं, अपन ठीक कर देंगे बाद में। अब अपन आते हैं सबसे पहले इनके जीवन परिचय पर। अब हमारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर जो पढ़ा वो एक बेसिक परिचय था, और अब आगे जो पढ़ेंगे प्रश्न जनरली वहीं से हमारे बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जन्म हुआ आपके बंगाल के अंदर हुगली ज़िले में एक छोटा सा गांव है राधापुर करके, और राधापुर आजकल राधानगर बोलते हैं। राधानगर, राधानगर हुगली बंगाल में, राधानगर में जन्म, ठीक है। कब हुआ तो आप कहोगे 22 मई 1772 को, ठीक है। भारतीय इतिहास 1772 मानता है, लेकिन इनकी जो समाधि बनी हुई है ब्रिस्टल लंदन के अंदर, इनकी देहांत लंदन में हुआ था, उस समाधि के ऊपर 1774 लिखा हुआ है। बाकी बांग्लादेश का साहित्य, भारत का साहित्य, पश्चिम बंगाल का सरकारी साहित्य, और भारत के जितने भी आधिकारिक लेखक हैं वो, इसके साथ साथ भारत सरकार के डेटाज, इसके साथ साथ डेटा भारत सरकार के द्वारा जो डाक टिकट जारी किया उस पर, ताराचंद के द्वारा जितने भी बाकी के स्रोत हैं वो सारे 1772 मानते हैं। तो ऑथेंटिक है 1772। केवल एक ही जगह है ब्रिस्टल जहाँ 1774 लिखा है, तो हो सकता है ब्रिस्टल लंदन के अंदर वहाँ उनसे गलती हो गई होगी, लेकिन भारतीय साहित्य यहाँ पे सर्वोपरि है, ठीक है। तो 1772 ऑथेंटिक है, ध्यान रखना, 1772 ऑथेंटिक है। और लेकिन इनका जो आपके ब्रिस्टल के अंदर जो इनकी बनी हुई है समाधि स्थल, वहाँ पे 1774 है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नहीं इतना वैसे, ब्रिस्टल में समाधि पर 1774, लेकिन सरकार क्या मानती है 1772। सरकार इसलिए का मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार ने जब इनके ऊपर डाक टिकट जारी करी तो उस पर लिखा है इस पर 1772 से, तो अब उससे बड़ा प्रूफ कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इनके जन्म हो गया। अब बात आती है इनके माता पिता का नाम। तो इनके माता पिताजी का नाम रमाकांत, और वह पिता का नाम रमाकांत, वह माता का नाम तारिणी देवी था, तारिणी देवी, ठीक है। ये ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण कुलीन परिवार था, कुलीन परिवार। और बंगाल के अंदर जो ब्राह्मण कुलीन परिवार है वो सारे राय की उपाधि लेते हैं, ठीक है। किसकी उपाधि? राय की उपाधि। तो इनकी जो ये उपाधि है ये वंशानुगत है, ये जो भी ब्राह्मण कुलीन थे वो राय लेते थे। तो ब्राह्मण कुलीन होने के कारण, कुलीन परिवार से होने के कारण राय की वंशानुगत उपाधि धारण की,
ठीक है, धारण की। तो राय की उपाधि ले ली थी, मतलब धारण कर ली थी। और इसके साथ साथ आगे अपन और देखें तो इनकी जो स्टार्टिंग में इनके 3 विवाह हुए थे, 8-9 साल की उम्र में ही हो गए थे। पहला विवाह हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर दूसरा हुआ, दूसरी पत्नी से की भी मृत्यु हो गई थी बाद में, फिर तीसरा विवाह हुआ। तो 3 पत्नियां थी इनकी, ठीक है। एक ऐसा माना जाता है कि एक लंदन में भी थी। तो बहुत सालों बाद में उनकी एक लड़की ने ये दावा किया था कि राजा राम मोहन राय मेरे पिता थे। उनकी जब लाश की बात आई, शव को किसको सुपुर्द किया जाए, तब उन्होंने ऐसा बताया। हो सकता है इलीगल रिलेशन हो, क्योंकि ब्रिटेन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे नहीं लगता कि उन्होंने वहाँ शादी की थी। बस ये एक यूँ कहिए कि एक लड़की के द्वारा किया गया दावा था कि वो मेरी माँ, मतलब माँ दादी इस स्टाफ से कुछ ऐसे बोला था। तो तीसरी चौथी पीढ़ी की होगी वो, अब यह मानिए लड़की। तो हो सकता है इसके पास कोई ऐसा कोई लेटर खत मिला हो। तो 3 विवाह की, हालांकि अपने लिए काम की भी नहीं है बात है, ठीक है। तो 3 विवाह किए थे। और ये परीक्षा में याद भी नहीं रखना है कि राजा राम मोहन राय ने कितने विवाह किए थे, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछते, बस एक सामान्य जानकारी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका जीवन परिचय था। और इनकी जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा थी उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फिर इनकी राष्ट्रीय योगदान पे आएंगे कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन के तहत इन्होंने क्या क्या अपना योगदान जो है वो दिया था। अगर अब इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो पाठशालाएं थी, उन पाठशालाओं में इन्होंने बंगाली और संस्कृत की शिक्षा ली थी। उसके बाद में इनको पटना भेज दिया गया और पटना में इनकी शिक्षा जो है वो आपके यूँ कहिए कि मदरसे के अंदर भी थी। तो मदरसे में इन्होंने अरबी और फ़ारसी भाषाएं सीखी। फिर बनारस चले गए, वहाँ इन्होंने संस्कृत सीखी। हिंदू दर्शन पर इन्होंने भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रहते हुए 4-5 भाषाएं वहाँ सीख ली। तो कुल मिला के इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। पूरी 12 भाषाएं इनको आती थी और 12 भाषाओं में लिखते थे, पढ़ते थे, समझते थे। तो 12 भाषाओं का नॉलेज था राजा राम मोहन राय को, और ये ज्ञान उन्होंने बहुत छोटी उम्र में हासिल कर लिया था, ठीक है। तो इनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में भी हम थोड़ा परिचय में देख लेते हैं। आरंभिक शिक्षा, अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा आपको वापस पीछे ले जाऊं। तो हमने बोला था उसमें क्लास में, जब हमने रास बिहारी बोस को पढ़ा था, तो रास बिहारी बोस को जब पढ़ा था तो उसमें हमने बात करी थी कि रास बिहारी बोस और पिंगले लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे। आपको याद होगा जो गद्दर षड्यंत्र था उसमें, वो पिंगले का पूरा नाम विष्णु पिंगले था, मैं लिखना भूल गया। और फिर इस विष्णु पिंगले को लाहौर षड्यंत्र फर्स्ट में फांसी भी दी गई थी। लिख लेना, आप अपने नोट्स में ऐड कर देना कि लाहौर षड्यंत्र फर्स्ट केस में मैंने बताया 42 लोगों को फांसी दी की गई थी। तो उसमें परमानंद तो बाद में रिहा कर दी, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दी थी, बाद में रिहा भी हो गए थे। लेकिन विष्णु पिंगले को फांसी दी गई थी। विष्णु पिंगले का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये मेन उस सूत्रधार में थे। तो बोस तो चले गए थे जापान, तो विष्णु पिंगले को फांसी दे दी गई थी। वो बताना मैं भूल गया था, वहाँ लिख लेना, ठीक है। और रास बिहारी बोस ने एशियावासी एशिया के लिए ये नारा भी दिया था, ये भी वहाँ ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए आरंभिक शिक्षा, स्थानीय पाठशालाओं में भी, हुई, जहाँ से बंगाली व, लिखते जाना साथ में, बंगाली व बंगाली भाषा मुख्य रूप से सीखी, बंगाली भाषा सीखी, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो उनकी शिक्षा थी वो आपकी बंगाली भाषा में भी, और तत्पश्चात पटना स्थित
मदरसे में दाखिला हुआ, जहाँ से अरबी, फारसी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। ठीक है। फिर तत्पश्चात बनारस गए, जहां संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, तथा हिंदू दर्शन का अध्ययन। ठीक है, तो ऐसे लिखना, जहाँ संस्कृत भाषा तथा हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक शिक्षा थी। और ये हिंदू दर्शन वगैरह अध्ययन करने के बाद में फिर इन्होंने पाली भाषा भी सीखने का प्रयास किया था। बौद्ध साहित्य के लिए तिब्बत भी चले गए थे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इनको है वो 12 भाषाओं का ज्ञान था। साथ में लिख लेना, 12 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, जिसमें ये भाषा तो आई जाएगी, साथ में अंग्रेजी भाषा, हिब्रू भाषा का ज्ञान था। हिब्रू इजराइल की भाषा है। जो बाइबल है, प्राचीन बाइबल, वो हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, यूनानी, लैटिन, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा, तो ये भाषाएं भी इन्होंने सीख ली थी। तो कुल मिला के इनको ये कितनी होगी, 5 ये हो गई, 6, 7, 8, 9, 2-3 भाषाएं और भी इनको आती थी। तो कुल मिला के इनको 12 भाषाओं का है वो नॉलेज था। और इस प्रकार से 12 भाषाओं का नॉलेज होने के बाद में बंदा कितना कुछ पढ़ सकता है, आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सारी शिक्षा हुई। और आगे हम देख सकते हैं कि 1787 के आसपास को तिब्बत गए, किस लिए, बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए। हिंदू दर्शन पढ़ लिया था, मुस्लिम दर्शन पढ़ लिया था, क्योंकि पटना में रहते हुए इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ ली थी और बनारस में रहते हुए हिंदू शास्त्र पढ़ लिए थे। और तिब्बत गए बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए। ठीक है, आप इसको भाषा दे देना। तो ये इनकी आरंभिक शिक्षा थी, जिसमें इन्होंने सभी धर्मों का, लगभग उस समय जो भी प्रचलित धर्म थे उनके बारे में अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर लिया था। ठीक है, उम्र कितनी देखिए आप, इस समय ये 72 में जन्मे हैं और ये 87, मतलब 15 साल की उम्र रही है अभी तक। 15 साल की उम्र में हिंदू दर्शन पूरा पढ़ना, मुस्लिम दर्शन समझना, साथ साथ में बौद्ध दर्शन पढ़ना, ये कोई आसान कार्य नहीं होते। आजकल का 15 साल का बच्चा जो देखिए, मोबाइल से भी बाहर नहीं आ पाया है। ठीक है ना, तो इस उम्र में आपके इतने धर्म दर्शन पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं होता। ठीक है, अब ये बात हो गई आपके इनके थोड़ी सामान्य जीवन परिचय की, जो आप लिख लेना। अब अपन आते हैं इनके मेन पॉइंट के ऊपर कि किस तरह से इन्होंने समाज सुधार आंदोलन में वगैरह में भाग लिया। तो अब हम उनके इस पूरे योगदान को कुछ भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, योगदान को अपन बांट लेते हैं। बांट के चलेंगे तो आपको याद होने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि 1803 से पूर्व। ठीक है, 1803 से पूर्व। 3 से पूर्व क्यों? 1803 से पहले बेरोजगारी थे और ये पढ़ाई कर रहे थे।
1803 से कंपनी के कर्मचारी बन गए थे। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बन गए थे। तो 1803 से पूर्व और 1803 से 1800 ले लेते हैं 28 तक, ठीक है, 28 तक, या इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1803 से 1814 तक, ठीक है, 14 तक, और फिर 1814 से 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना तक, ठीक है, और फिर आपके 1830 तक ले लेते हैं इसको, और 1830 टू 1833 4 भाग बांट लेते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या किया, यहाँ पे क्या किया, 14 से 30 के बीच में क्या हुआ, 1830 से 33 के बीच में क्या हुआ, ये कर लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं 1803 से पहले के इनके कार्य क्या रहे। ये देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, और इसके साथ साथ इनका धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, वो इनसे हटके हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक एक के ऊपर बात करते हैं, योगदान कर लेते हैं और फिर आगे और देखेंगे। या योगदान की जगह अपन ऐसे जीवन यात्रा भी लिख सकते हैं, फिर योगदान को अलग ले लेंगे, ठीक है, जीवन यात्रा कर लो। अब आते हैं हम सबसे पहले 1803 से पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई। 3 से पूर्व, देखिए सबसे पहली चीज़ विद्यार्थियों की, ये 1803 से पहले ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में आ गए थे। हुआ यूँ था कि करीबन कोई 16 वर्ष उम्र रही होगी, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करना शुरू कर दिया था, मतलब धर्म के ऊपर प्रहार शुरू कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति में घर वालों को ये ठीक नहीं लग रहा था, अड़ोसी पड़ोसियों की डेली शिकायतें आ जाती थी, तो घर वालों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। तो आप यूँ समझिए कि 1790 के आसपास घर से बाहर निकाल दिए गए थे। जब घर से बाहर निकाले गए तो उसके बाद इन्होंने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले इनका यूँ कहिए कि कोई 1790 से 95 के बीच में कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं रहता, लेकिन इस समय ईसाई मिशनरीज भारत में ऐसे व्यक्ति ढूंढ रही थी जो उनका सपोर्ट करे और उनका सहारा लेकर ईसाई मिशनरीज अपनी बाइबल का प्रसार कर सकें, बाइबल को जनता में बांट सके, बंगाली भाषा में उसका अनुवाद कर सकें। तो ऐसे लोग उनको आवश्यक थे, इंग्लैंड वालों मिशनरीज को। जैसे विलियम कैरी था, तो कैरी जब भारत आया, कैरी 1793 में भारत आया था, तो उसको भी ऐसे व्यक्ति ज़रूरत थी जो कुलीन ब्राह्मण हो और इस प्रकार से धर्म का प्रचार कर सके। तो जब कैरी भारत आया, हमने जो कि शिक्षा में देखा भी है, तो कैरी भारत आया तो कैरी की मुलाकात 1993 कैरी की मुलाकात विद्यावागीश से होती है। विद्यावागीश भी एक ब्राह्मण थे और काफ़ी अपना एक बड़ा नेटवर्क रखते थे, काफ़ी जनता में अच्छी पहचान भी थी उनकी। तो विद्यावागीश के संपर्क में आते, विद्यावागीश ने राजा राम मोहन राय से कैरी का संपर्क करवाया, ठीक है। तो 1795 में कैरी और राजा राम मोहन राय के बीच में संपर्क हो गया और अब इन तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। कैरी का उद्देश्य ये था कि वो बाइबल के बंगाली में अनुवाद करके जनता तक बंटवाना, उसका उद्देश्य सीधा धर्म प्रचार था, क्योंकि मिशनरीज का काम ही वही होता है। और इनका टारगेट ये था कि इनके साथ रहकर हम अंग्रेजी भी सीख जाएंगे और साथ साथ में हम है वो एक प्रकार से हिंदू धर्म की मान्यताओं का खंडन करने में इनकी अगर मदद मिल जाती है तो हम थोड़े सुरक्षित भी रह जाएंगे। अंग्रेज़ थोड़े मजबूत भी थे उस टाइम। तो ऐसी स्थिति में तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब इन्होंने तीनों ने महापरिनिर्वाण नामक एक किताब भी लिखी और ग्रेट लिबरेशन, द गॉड ग्रेट लिबरेशन किताब लिखी, और इस तरह से ये ठीक ठाक चल रहा था। ये करीबन 1800 तक ऐसा ही चलता रहा, मिशनरीज का काम चलता रहा। उसके बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बन जाते हैं। तो इससे पहले मतलब यूँ कहिए कि 1803 से पहले इनके ऊपर एक ईसाई मिशनरीज का पूरा प्रभाव रहा, ठीक है। अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं। 1803 से पूर्व
राजा राम मोहन राय पर ईसाई मिशनरी का प्रभाव रहा। हालांकि बहुत जल्दी ये प्रभाव ख़त्म भी होगा, आपस में लड़ेंगे भी और ईसाई मिशनरीज के खिलाफ किताब भी लिखेंगे, बहुत कुछ आगे होने वाला है। बस आप ध्यान से सुनते जाना, स्टेप टू स्टेप मिशनरी का प्रभाव रहा। विलियम कैरी, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं वापस नहीं पढ़ा रहा अभी। विलियम कैरी 1793 में 93 में भारत आए। विद्या वागीश से भेंट की। ठीक है, विद्या वागीश ने कैरी को राजा राम मोहन राय से मिलवाया। इन तीनों ने मिलकर महापरिनिर्वाण तंत्र, जैसे इंग्लिश में अगर अपन कहें, इंग्लिश में कहेंगे बुक ऑफ द ग्रेट लिबरेशन, बुक ऑफ द ग्रेट लिबरेशन। ठीक है, महापरिनिर्वाण तंत्र ग्रंथ की रचना की। अब ये जो ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ में विलियम कैरी ने ये कहने का प्रयास किया था कि हिंदू धर्म में जिस तरह से ब्रह्मा है, ब्रह्मा मतलब हम मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, वैसे ही भारत के यूरोप के अंदर पूरे इस सृष्टि की उत्पत्ति में ईसा मसीह का योगदान है। मतलब ये ब्रह्मा और ईसा मसीह की तुलना करना चाहते थे। कौन? विलियम कैरी। इनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था, भारतीय जनता को ये लगे कि हमारा धर्म भी महान है, जिस तरह से ब्रह्मा है उसी तरह से ईसा मसीह है। तो इन दोनों के बीच में साम्यता बिठाने का प्रयास इस पुस्तक के अंदर हुआ था। बड़ा कुत्सित प्रयास था, क्योंकि ब्रह्मा और ईसा मसीह दोनों में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, न काल की चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर भिन्नताएं हैं, लेकिन रचना की इसमें ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि ताकि लोगों को लगे कि ईसाई धर्म भी हिंदू धर्म के समान ही महान धर्म है, और बाकी समाज सुधारक तो श्रेष्ठ धर्म सिद्ध करने में लगे हुए थे। धर्मांतरण करना एकमात्र अल्टीमेटम उद्देश्य यही था। इसमें ब्रह्मा व ईसा मसीह के मध्य साम्यता बिठाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं रहा। ठीक है, आप इसको देख लो आराम से पीपीटी को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें थी इसमें इनके 1803 से पहले कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। 1803 से पहले शिक्षा दीक्षा ही चल रही थी, जिसका हमने प्रारंभिक शिक्षा में जिक्र कर लिया था। और
भाषाएं सीखने का काम चल रहा था, और अभी तक यूँ कहिए कि अभी तक वो बात नहीं आ रही थी जिसके कारण हम राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं। वो बात बेसिकली 1814 के बाद से आएगी, ठीक है। तो 1803 से पूर्व ये कम्प्लीटली ईसाई मिशनरीज़ के प्रभाव में थे, और ईसाई मिशनरीज़ का प्रभाव देख सकते हो कि इस प्रकार से ये काम कर रहे थे यहाँ पे। तो ये बात थी 1803 से पहले, इसमें केवल आपको इतना याद रखना है। अब अपन बात करते हैं 1803 से 14 के बीच में, जब इस समय ये आपके कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या था, ईसाई मिशनरी का प्रभाव। ये प्रभाव रहा इस समय, और साथ साथ में अभी केवल और केवल शिक्षा चल रही थी, ठीक है, मतलब ज्ञान हासिल किया जा रहा था। अब अपन बात करेंगे 1803 से 14 के बीच में कर्मचारी के रूप में, ठीक है, कर्मचारी के रूप में। अब कर्मचारी के रूप में क्या किया ये देखिए आप। अगर अपन कर्मचारी के रूप में बात करें 1803 से 1814, कर्मचारी के रूप में, ठीक है। अब 1803 में इन्होंने जमालपुर इलाके के अंदर आपके वुडरोफ करके एक जिला कलेक्टर थे, मजिस्ट्रेट थे, उनके राइटिंग सर्विस अर्थात लिखने की सेवा, अर्थात मुंशी जिसे अपन कह सकते हैं, उसका काम शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में ये है वो उस वुडरोफ के अंडर में मुंशी के पद पे तैनात हो जाते हैं, ठीक है। उद्देश्य साफ था कि एक तो भाषाओं को भी सीखना था, और साथ साथ में रोज़गार का काम भी था, क्योंकि घर से तो बाहर ही निकाल दिया था। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं रोज़गार करना भी इनके लिए उस समय ज़रूरी था। तो एक कारण ये था। तो 1803 से 14 के बीच में क्या हुआ देखिए। सबसे पहली बात, जमालपुर ये सब बंगाल में ही है। जमालपुर के मजिस्ट्रेट थॉमस वुडरोफ के मुंशी के रूप में नियुक्त हुए। मगर इनकी है वो जल्दी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के उपरांत, मतलब इसकी वुडरोफ की, इनकी मृत्यु के उपरांत यह पद त्याग दिया, ठीक है। फिर जॉन डिग्बी के पास में आ गए, फिर आए जॉन डिग्बी के पास में, ठीक है। वर्ष 1805 में 5 में जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है, डिग्बी के दीवान बन गए। तथा 1814 तक, अब देखो यहाँ तक, अब ये दीवान का काम क्या होता था, डाक आती थी, सारी चीज़ों को नोट करते थे, पढ़ते थे, तो कई सारी भाषाओं का नॉलेज इस पद पे रहते हुए हो गया था, ठीक है। दीवान नियुक्त हुए तथा वर्ष 1814 तक कार्यरत रहे।
कार्यरत रहे। ठीक है, इस दौरान निम्न कार्य किए। ठीक है, इस 1803 से 14 के दौरान जब ये फ्री रहे 5 से 14, तो 1803 से 14 करो ना सीधा, तो 1803 से 14 के दौरान ये केवल नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे कुछ पुस्तक लेखन का काम भी चल रहा था। इन्होंने फ़ारसी भाषा में तुहफ़ात उल मुहावदिनी, जैसे अपन कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, इंग्लिश में कहे तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक कब लिखी गई इसके ऊपर बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह पुस्तक जो है 1803-4 में लिखी गई थी, और कुछ इतिहासकार 1809 बताते हैं। तो एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है कि किस वर्ष लिखी गई है। सरकारी इतिहासकार मैक्सिमम 1803-4 बताते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार 5 भी लिख लेते हैं। तो एग्जैक्टली उस पुस्तक के ऊपर डेट नहीं होने के कारण ये कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि वास्तव में इसको कब लिखा गया। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो जनरली या तो 3 में से कोई एक सन परीक्षा में आता है, या 3 साथ में आते नहीं आते हैं तो फिर विवादित होकर डिलीट करना पड़ता है सवाल को। ठीक है, तो आप ढूंढने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि वो मैंने कर लिया है। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए देखिए। अब इनके पिताजी की मृत्यु हुई है 1803 में। ठीक है, आप इसको पहले देख लो आराम से, ताकि मैं आगे लिख सकता हूँ। वर्ष देख, ठीक है, हाँ, वर्ष 1803 में पिताजी की मृत्यु के उपरांत पूरा राजा राम मोहन राय नहीं लिखूंगा, मोहन राय मुर्शिदाबाद शिफ्ट हो गए, बाद रहने लगे। ठीक है, रहने लगे, मुर्शिदाबाद रहने लगे। यहाँ पर फारसी भाषा में अपनी पहली पुस्तक लिखी, जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार उपहार, या इसको अगर फारसी में बताऊं तो तुहफ़ात उल मुहावदिनी, अगर अपन इंग्लिश में लिखें तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसे मोनोथिस्ट नाम दिया गया। ठीक है, तो यह राजा राम मोहन राय की पहली किताब थी। इन्होंने फारसी भाषा में लिखी। इसकी जो प्रस्तावना थी, आगे का जो प्रीफेस होता है, वो अरबी भाषा में लिखा था। और इस पुस्तक को फारसी भाषा में लिखने के पीछे कारण ये था कि उसमें मुस्लिम परंपराओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था। तो इस प्रकार से मुर्शिदाबाद में रहते हुए इन्होंने 1803-4 में, कुछ इतिहासकार 5 मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको 1809 मानते हैं, सन मैटर नहीं करता यहाँ पे, अपनी पहली पुस्तक लिखी तुहफ़ात उल मुहावदिनी। जैसा कि नाम से विदित है, ये एकेश्वरवादियों के लिए था। एकेश्वरवादियों का मतलब ये होता है, अपन इसको सामान्य भाषा में कहें तो एक ईश्वर पर विश्वास रखते हो। ठीक है, एक ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को एकेश्वरवादी बोलते हैं। और
बहुदेववादी होते हैं जो बहुत सारे ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। हम भारतीय लोग बहुदेववादी हैं। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी थोड़ा सा था, लेकिन बाद में त्रिदेव भी आ गया था। मुस्लिम धर्म एकेश्वरवादी है, वहाँ एक ही अल्लाह पर विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर हिंदू धर्म के बहुदेववाद का विरोध किया था और हिंदू धर्म के अद्वैतवाद का समर्थन किया था। अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है एक, द्वैत नहीं। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है एक। मतलब पूरी सृष्टि, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो पूरी सृष्टि एक ही तत्व से बनी हुई है, ब्रह्म से बनी हुई है। ये बात कहलाती है अद्वैतवाद। ठीक है ना, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो अद्वैत का वाद का मतलब होता है पूरी सृष्टि का निर्माण दो तत्वों से नहीं बल्कि द्वैत तत्वों से नहीं बल्कि अद्वैत से हुआ, मतलब एक ही तत्व से हुआ है। तो इनकी जो फिलॉसफी थी राजा राम मोहन राय की, वो बहुदेववाद की बजाय एकेश्वरवाद पे थी और अद्वैतवाद पे थी। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, वो दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट समझेंगे। आप इतना ही समझना, दोनों में एक सिमिलरिटी है, एक ही मानते, ईश्वर एक और सृष्टि का निर्माता भी एक। तो राजा राम मोहन राय ये चीज़ मानते थे। ठीक है, जबकि ईसाई धर्म में भी कुछ थोड़ी अलग धारणाएं थी, इस्लाम में भी कुछ और अलग धारणाएं थी, इन सभी का खंडन किया गया था। तो इस पुस्तक को एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म सभी को टारगेट किया गया था और सभी में इनकी जो सामने फिलॉसफी आती है वो थी आपके एकेश्वरवादियों की। ठीक है, तो इस पुस्तक में सवाल अक्सर पूछा जाता है, कई बार ये पूछते हैं कि राजा राम मोहन राय का दर्शन जो था वो था, फिर आता वो बहुदेववाद के समर्थक थे, वो अद्वैतवाद की जगह द्वैतवाद के समर्थक थे, वो एकेश्वरवाद की आलोचना, मतलब इस टाइप से सवाल बनता है। ठीक है, तो वो फिलॉसफी भी याद रखना, केवल किताब का ही नाम याद नहीं रखना बल्कि दर्शन का नाम भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार है वो दर्शन से ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो फिर किताब याद करके भी अगर दर्शन याद नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पैरा छोड़ के लिख लेना, नाम दिया गया। मैं शुरू करूँगा आगे कि इस पुस्तक के अंदर, ठीक है, पीपीटी देख लिया आपने, देख ही ली होगी अभी तक तो। इस पुस्तक का प्रकाशन 1803-4, कोई इतिहासकार 5 कहता है, कोई 9 कहता है। ठीक है, अब ये सब बातें आती है, हमारे सरकारी इतिहासकार मैक्सिमम 1803-4 लिखते हैं। ठीक है, प्रकाशन इस वर्ष प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसकी प्रस्तावना अरबी भाषा में लिखी हुई है, अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है, इस पुस्तक में बहुदेववाद का विरोध तथा एकेश्वरवाद व अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप इसमें ये भी याद रखना कि इस जो ये ग्रंथ निकला, इसमें साथ साथ में यहाँ पे ये भी लिख लो कि मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था। इसी ग्रंथ में मूर्ति पूजा का खंडन। अब आप देख सकते हो इस्लाम वाली सेम बातें होगी कि इस्लाम में एकेश्वरवाद है, इस्लाम में भी यही है मूर्ति पूजा और इस का खंडन किया हुआ, और इस्लाम में भी अद्वैतवाद का समर्थन है। तो इन तीनों चीज़ों इस्लाम से प्रेरित थी, तीनों की तीनों। ठीक है, और हिंदू धर्म की इस जगह इन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी कि मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए, बहुदेववाद नहीं होना चाहिए, एकेश्वरवाद होना चाहिए और अद्वैतवाद होना चाहिए। ये 3 चीज़ें थी। साथ साथ में इसने तर्कवादी मुस्लिम विचारधारा, तर्कवादी मुस्लिम विचारधारा
मुतजली का जिक्र इस ग्रंथ में किया है। ठीक है, अब एक लास्ट बात और लिख लेना, मन जारतुल आदियान नाम से एक अन्य फारसी पुस्तक भी लिखी थी। अन्य फारसी पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, ये सारी बातें थी आपके इसमें तुहफातुल मुहावदिनी में। आराम से पीपीटी देख लो और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 1800 देख लिया होगा आपने। अब देखिए मैं वापस आ रहा हूँ, तो कर्मचारी के रूप में और यहाँ लेखक के रूप में आ गए पहली बार सामने। ठीक है, और अब ये दो बातें पूरी हो गई। अब हम आते हैं 1814 से 1830 के बीच में। आपने जो पढ़ रखा है ना वो ब्रह्म समाज, वो यहाँ पे आएगा 1830 के अंदर, ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ अब ब्रह्म समाज के इनके। अब देखिए क्या हुआ। अब 1814 में इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी के कर्मचारी पद से त्याग पत्र दे दिया और अब कलकत्ता आकर बस गए। कलकत्ता आकर बस गए और अब समाज सुधार का काम करेंगे, पत्रकार का मुख्य रूप से काम होगा अब। तो अब ये दो काम होंगे मेन 1814 से 30 के बीच में। बाकी और भी होंगे, लेखक के रूप में भी उभरेंगे, साहित्यकार, लेखक हो गया, पत्रकार हो गए, समाज सुधार हो गए और एक प्रकार से इंटरनेशनल लीडर बन जाएंगे अभी। ठीक है, इंटरनेशनल लीडर, ये सारी चीज़ें होने वाली है अब 1814 से 30 के बीच में। तो पूरा जीवन यहीं पे है, यहाँ पे फिर कुछ नहीं है। इंग्लैंड चले जाएंगे और यहाँ इंग्लैंड जाकर केस हारेंगे और मृत्यु हो जाएगी, बस। यहाँ पे मुश्किल से 10 लाइनें होगी। अब मेन कट यही है जो कुछ है। अब अपन आते हैं 1814 से 30 के बीच में इन्होंने क्या किया। 1814 से 30 के मध्य देखिए, सबसे पहली चीज़, अब सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि 1814 में कलकत्ता आगे सेटल हो गए। ठीक है, कलकत्ता आ गए। अब कलकत्ता आने के बाद में अपने कई सारे दोस्त जो थे, ठीक है ना, गोपीनाथ, प्रसन्ना नाथ टैगोर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे इनके। इन सारे दोस्तों को मीटिंग करी इन्होंने और डिस्कस किया कि भाई अब आगे हम भारतीय दर्शन, वेद, साहित्य, इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कशन पर बातें आएगी और डिस्कशन के लिए क्या करते थे, साप्ताहिक अपने घर, मणिकतला में इसका घर था, तो मणिकतला कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर एक बैठक होती थी। वहाँ पे अपने बहुत सारे मित्र इकट्ठे होते थे, जैसे फ्रेंड्स सोसाइटी बोलते हैं, फ्रेंड्स सोसाइटी, और अपन सामान्य भाषा में कहते हैं आत्मीय सभा। ठीक है, तो 1814 में कलकत्ता आ गए। यहाँ आने के बाद अपने मित्रों, इनके अगर कुछ मित्रों के मैं नाम लिखूं यहाँ पे तो आता है आपके द्वारकानाथ ठाकुर,
ठाकुर, ये ऐसे दोस्त थे जो पहले से कलकत्ता में रह रहे थे और इन्हीं दोस्तों के सहारे अब ये आगे बढ़ने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, द्वारकानाथ ठाकुर, इसके साथ साथ में आपके राजा कलिकिंकर, ठीक है, कलिकिंकर, ठीक है, जयकृष्ण सिंह, ठीक है, और इसके साथ में और गोपीनाथ भी थे, गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ इत्यादि के साथ अपने आवास मणिकतला में साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाती थी। साप्ताहिक बैठक का आयोजन 1815 से आरंभ किया। इस संघ मतलब अपने जो दोस्त और 400-500 लोग जो थे, ये सब इस संघ को फ्रेंड्स सोसाइटी अथवा आत्मीय सभा नाम दिया गया। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में की गई थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, कई सारी जगह पे इसका 1814 भी मिलता है। ठीक है, लेकिन 1814 में ये कलकत्ता आए थे, उसके बाद 1815 से इन्होंने यह बैठकें शुरू करी थी। और जो ये बैठक होती थी, इस बैठक के अंदर ये लोग धर्म दर्शन पर चर्चाएं करते थे। धर्म दर्शन का मतलब ये हुआ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों ने क्या लिखा है, उनके ऊपर है वो डिस्कशन चलते थे इस जगह पे। और इस सामूहिक बैठक में कुल मिला के बात यही थी कि सारे शास्त्रों की बात होती थी। ठीक है, तो यहाँ से पूछते हैं आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी, साथ में कौन थे, क्या था क्या नहीं था, ये सारा मैटर। अब एक बार क्या हुआ कि इस वाद विवाद में भाई साथ में बैठते थे, डिबेट तो चलती थी। तो इस वाद विवाद में ब्रह्म का मतलब ये हुआ कि अपन ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो हम किससे मानते हैं, हम ब्रह्मा से मानते हैं। तो इस ब्रह्म पर एक दिन बात चली और इनका ये मानना था, राजा राम मोहन राय का, कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, मतलब अद्वैतवाद से हुई है। और वो एक तत्व ब्रह्म से शुरू होता है, वो ब्रह्म ही है। तो सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, इस पर राजा राम मोहन राय समर्थन थे, बाकी सारे लोग समर्थन में नहीं थे। तो इस ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, मतलब ये अद्वैतवाद था, उत्पन्न हुई। इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तो इसे प्रमाणित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की।
किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, जिसके मंच से निम्न कार्य किए, मंच से निम्न कार्य किए। देखो वेदांत का क्या मतलब है? वेदांत का मतलब ये होता है, आप देख लो पीपीटी आराम से। वेदांत का मतलब ये होता है कि हमारे जो वैदिक साहित्य है, इसे हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक है मंत्र साहित्य, जिसमें 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद आ जाते हैं। और दूसरा भाग है मंत्र साहित्य, सॉरी मंत्र साहित्य में 4 वेद आ जाते हैं। दूसरा भाग है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में 3 भाग आते हैं। पहला ब्राह्मण, जो गद्य पद्य में व्याख्याएं की गई है कहानियों के सहारे। दूसरा आ जाता आरण्यक, जो वनों में लिखे गए। और तीसरा आता उपनिषद। तो वैदिक साहित्य के अंदर 7 भाग हो गए, मंत्र साहित्य के 4 भाग और ब्राह्मण साहित्य के 3 भाग। ठीक है, तो इस पूरे वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो है उपनिषद। इसलिए उपनिषद को कहते हैं वेदांत। वेदों के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं? वेदांत कहलाते हैं। वेदांत अंतिम भाग है, मतलब आपके यूँ कहिए कि उपनिषद, जो उपनिषदों का ज्ञान है उसे अपन वेदांत दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वैदिक साहित्य 7 भागों में, 2 भागों में हो गया। 2 भागों को और बांटते हैं तो 7 भाग हो जाते हैं। 4 मंत्र साहित्य के, 3 ब्राह्मण साहित्य की। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में पहला ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं, या इसको आप वेदांत भी लिख सकते हो और उपनिषद भी कह सकते हो इसे। तो उपनिषदों के अंदर जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं वेदांत दर्शन। ठीक है, तो वेदांत दर्शन में यही बात लिखी हुई है कि सृष्टि की उत्पत्ति, ये अद्वैतवाद वाली मैक्सिमम यही लिखी हुई है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और अब देखिए इस सोसाइटी के जरिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए वो लिख लेते हैं, और उसके बाद आज का काम अपन ख़त्म करेंगे, फिर आगे कल की बातें आएगी। इसके सहारे इन्होंने क्या क्या कार्य किए आपको बढ़िया तरीके से लिखने हैं। इन्होंने क्या किया? कैन व ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का बंगाली व अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि उपनिषद का अनुवाद किया। उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं पूरे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? दूसरा इन्होंने कठ उपनिषद व मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, का बंगाली में अनुवाद किया। तीसरा क्या किया? तीसरा इन्होंने सारे वेदांत दर्शन का, जितने भी वेदांत है सारा का सारा वेदांत दर्शन का, वेदांत दर्शन का हिंदी, बंगाली व अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण किया। ठीक है, ताकि वो अपनी बात को प्रूव कर सके। देखिए कितनी मेहनत करी होगी। वेदांत सोसाइटी के जरिए सारे उपनिषदों को ही खंगाल दिया। टोटल 108 उपनिषद है, तो उन सारे उपनिषदों में से मेन जो उपनिषद थे उन सारों पर इन्होंने ये सारे कार्य किए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? आगे चलकर इन्होंने 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज स्थापित किया। ध्यान से समझते जाना, क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में ही। और इस कॉलेज में क्या करते थे? जहाँ पर एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती थी। एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ में सामाजिक व धार्मिक जीवन पर भी बात होती थी।
सामाजिक व भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा भी दी जाती थी। तो कई बार पूछते हैं ऐसे कि वेदांत कॉलेज किसने बनाया, कब बनाया, वेदांत सोसाइटी किसने बनाई, कब बनाई, ये आप देख लो आराम से। ये चीज़ें थी यहाँ पे वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज की, ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो 1814 से लेकर 30 तक का जो मैटर था उसमें एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी विद्यार्थियों एक पॉइंट ही हुआ है, ध्यान रखना। आगे के जो पॉइंट है वो अपने वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे और उसके बाद हमें वो विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।